क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल नंबर्स, मतलब नीचे दिए गए कुछ 4 एग्जांपल्स है, उन चारों एग्जांपल्स में से हमें ढूंढना है कि कौन से रैशनल नंबर है और कौन से नहीं है। बट सबसे पहले जैसे हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर मान लो a बाई बी अगर ये रैशनल नंबर है, a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, देन ये जो डिनोमिनेटर है b ये कभी भी 0 नहीं होगा, या फिर b नेवर बी अ निगेटिव इंटीजर। क्या होता है, कभी भी ये क्या नहीं होगा, एक निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। समझ में आया। मतलब कि अगर यहाँ पे देखो, अभी पहला क्वेश्चन देखो, अभी क्या है, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। अभी देखो पहला वाला क्या है, 2/7। अब यहाँ पर देखो रीजन कैसे दोगे, दिस इज क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये जो है वो रैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज का साइन ये होता है, ध्यान में रखना। दिस इज बिकॉज ये जो 7 है, 7 इज अ नॉन जीरो नंबर। 7 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है और उसके साथ साथ वो निगेटिव इंटीजर नहीं है। 7 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। गॉट इट। तो इस तरह से आपको सभी के लिए रीजंस देने हैं वैलिड। ओके सी, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखो उन्होंने क्या दिया एग्जांपल, दूसरा दिया है 0/0। अब ऊपर 0 होता चल जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, बिकॉज रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है कि डिनोमिनेटर जो है वो b शुड नॉट बी अ इक्वल टू 0 और 0 सी। तो इसीलिए क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 0। बस इसी रीजन के कारण वो रैशनल नंबर नहीं है। अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। देखो अभी तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो किस तरह का है। देखो थर्ड वाले में क्या दिया है, मैं एग्जांपल्स, थर्ड वाला दिया है उन्होंने -3 / -11। अब अगर इसको आप सॉल्व करने जाओ तो आपको पता है कि नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्चुअली ये है क्या, 3/11 है। सो देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर है। और फोर्थ वाला क्या है, 6 and -13। अब ये है क्या, नो। वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। बस यहाँ पे लिख दो, नो this is not a rational number because denominator is negative integer. Got it? देखो अभी एक्सरसाइज जो है हमारी 9A क्लास 7th की, उसके अंदर जो क्वेश्चन 2 है वो हम देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है, देखो राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। मतलब कि ये जो रैशनल नंबर्स हमें दिए उस क्वेश्चन के अंदर, इसके हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है न्यूमरेटर के लिए हम n लिखते हैं और बाय डिनोमिनेटर होता है। अब इसको हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर क्या है इसका 7 और डिनोमिनेटर क्या है 16 है। अब इसका न्यूमरेटर देखने जाए तो न्यूमरेटर है इसका 5 और डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज 9, -9। क्या है, -9, -9। अब ये जो न्यूमरेटर है इसका ये क्या है, -14 और डिनोमिनेटर है इसका 31। अब यह क्या है, माइनस, जिसका जो न्यूमरेटर है वो आता है -3 और डिनोमिनेटर आता है -11। और अगर ये है तो आपको पता होगा कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं तो हमेशा वो एक रैशनल नंबर होता है, बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 7 उसका न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1, जो कि इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है बट वो है, राइट। गॉट इट। तो इस तरह से आपको न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स लिखने हैं। यस। अब देखिए क्वेश्चन 3 जो है उसको देखते हैं किस तरह से दिया है। क्वेश्चन 3 दिया है हमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर। मतलब कि हर एक इंटीजर को हमें एज अ रैशनल नंबर प्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर का रूल क्या है कि रैशनल नंबर में एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। और उन्होंने जो हमें एग्जांपल दिए है वो जस्ट एक इंटीजर्स दिए हैं, जैसे कि -9 दिया है। तो इसको अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे, बस उसके नीचे क्या रख सकते हैं हम 1, ताकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, बन गया रैशनल नंबर। दूसरा जो एग्जांपल दिया है वो क्या दिया है,
जीरो। जीरो दिया है। अब जीरो जो है वो न्यूमरेटर में रह सकता है, ये भी बन गया एक रैशनल नंबर, Yes. राइट। तीसरा नंबर क्या दिया है? सर नेगेटिव 32। नेगेटिव 32 को हम क्या करेंगे? नेगेटिव 32 अपॉन में 1 हो गया एक रैशनल नंबर। और लास्ट वाला दिया है हमें फिर से 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन का भी 7 ही था, तो 7/1 ये एक रैशनल नंबर बन गया जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में बना लिया था। Yes. सी, तो इस तरह से क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 4 को।